नमस्कार दर्शकों, ईटानगर न्यूज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, बहुत सालों के इंतजार के बाद अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में फाइनली नेशनल हाईवे 415 का कंस्ट्रक्शन हुआ और उसे लेकर लोग बहुत ही खुश थे और संतुष्ट थे कि फाइनली हमें रोड मिल गया, एक हाईवे मिल रहा है। 2016 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अनाउंस किया था कि अरुणाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे बनने जा रहा है और फाइनली मिल भी गया। जो नेशनल हाईवे है ईटानगर में बन भी चुका है। उसके बावजूद इसका जो कंस्ट्रक्शन का हाल है, कल शाम को हमने जो लाइव वीडियो में आप सभी को बताया था कि यहाँ पर किस तरह से रोड का हालत था, किस तरह से नदियाँ बन रही थी। उसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही ख़राब हालत में है। ड्रेनेज सिस्टम हाँ बनाया तो गया है, लेकिन उसे सिस्टमेटिकली नहीं बनाने की वजह से ये जो रोड है इसका हालत ऐसा हुआ है। क्या यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है, क्या उन्हें हम दोस्त है, क्या उन्हें उतना पैसा नहीं मिला जिसकी वजह से उन्होंने ये जो रोड है उसे इस तरह से बनाया है। आप सभी को मैं ये बता दूं कि जो ये नेशनल हाईवे 415 का जो पैकेज है, वो पैकेज है ए, बी और सी में डिवाइडेड है। जो पैकेज ए है वो ईटानगर से पप्पू नाला तक और यहाँ से ईटानगर से 31 किलोमीटर 31.5 किलोमीटर बंदरदेवा तक रोड है। और इस पर हम सवाल करेंगे सरकार को कि क्यों कंस्ट्रक्शन कंपनी सही कंस्ट्रक्शन कंपनी को नहीं दिया जा रहा है, और जो दिया जा रहा है तो क्यों वो अच्छी तरह से नहीं बना रहे हैं। जबकि आप सभी को मैं ये भी बता दूं कि जो कंस्ट्रक्शन जो नेशनल हाईवे बनाया था वो कंपनी को अवार्ड भी दिया गया है। किस आधार पर यह अवार्ड दिया गया है मुझे सरकार से पूछना है। इतना ही नहीं, हम ना पब्लिक से भी सवाल करते हैं, क्या पब्लिक ने इतना साथ दिया सरकार का? क्योंकि हम जब भी सवाल करते हैं सरकार से कि क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्यों विकास नहीं हो रहा है, तो उनका ये कहना है कि पब्लिक कंपेंसेशन का पैसा मांगती है, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो उस पर हम क्या पूछे उन्हें, क्योंकि हम आपसे सवाल कर रहे हैं अब कि क्यों सरकार का डेवलपमेंट पर पब्लिक का आड़ा आता है। क्या पब्लिक के लिए विकास नहीं है? क्या डेवलपमेंट पब्लिक को नहीं चाहिए और पब्लिक ही आड़े बनते हैं? ये सरकार का कहना है। दर्शकों, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम मेरे बगल पर है और ये जो बना हुआ है वो किस वजह से बना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से तो पानी जाता ही नहीं। पानी तो यहाँ रोड से जा रहा है, जिसकी वजह से रोड का क्वालिटी पूरी तरह से खराब हो चुका है। हमारा सवाल ये है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी से कि आपने शायद पड़ोसी राज्य का भी देखा होगा और शायद आप लोगों ने काम भी किया होगा पड़ोसी राज्य में, क्यों वहाँ पर रोड इतने अच्छे होते हैं जबकि वहाँ पर डुबाव होता है, बाढ़ आया जाता है, घर ले जाए जाते, लेकिन रोड ज्यों का त्यों होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर भले ही हिली एरिया है, लेकिन हमने दूसरे हिली एरिया पर भी रोड्स देखे हैं, वो इस तरह से नहीं बनते हैं। हम क्या आशा ये करेंगे फिर से कि जो पैकेज बी और सी बनने जा रहा है वो भी इसी तरह का हालत होगा? क्या फिर से हमें मानसून पर इसी तरह के गड्ढों से जूझना पड़ेगा? तो दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद है ईटानगर के डीसी तालो पोतोम। चले उनसे पूछते हैं कि जो कंपनियां जो रोड बनाए हैं इनकी क्वालिटी के बारे में। सर, आप भी एक इंजीनियर है सर, तो और जिस तरह से यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का जो जिस तरह से बेहाल हुआ है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम जहाँ पे बनाया हुआ है वो तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है सर, उसकी वजह से पूरा रोड का क्वालिटी ख़राब हुआ है। क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सही बनाया था रोड, या फिर ड्रेनेज सिस्टम की खराबी की वजह से ये सब हो रहा है? नेशनल हाईवे का अपना एक विंग है हर चीज़ का, चाहे वो टेक्निकल का पार्ट हो या एग्जीक्यूशन का पार्ट वो लोग है। तो जो भी हो, हम जो कल बारिश का दिन में कल 2 घंटा का बारिश में काफ़ी यहाँ मेरा ऑफिस का ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ में नाला में पानी नहीं गया था, सड़क पे आ गया था। ये हम लोग डे 1 से हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया कि आपका जो नाला का पानी जो है वहाँ जो छोटा छोटा चेद बना के रखा हुआ है वहाँ में नहीं जा रहा है। नंबर 2, जो अभी बीजेपी ऑफिस का अपोजिट साइड में एक ड्रेन है, उसको ड्रेन को भी
प्रॉपरली क्लियरेंस नहीं करता है, जिसका कारण से ब्लॉक होके पूरा सड़क पे आ जाता है। कल तो स्कूटर और ये खास करके 3 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स कल बहुत तकलीफ पेश किया। इसको लेके अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया है कंपनी को, क्योंकि इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 3-4 साल का जो है वो कंस्ट्रक्शन का जो मेंटेनेंस पार्ट है उन लोगों का जिम्मेदारी में। तो अभी मुझे बताया गया है कि यहाँ मेंटेनेंस के लिए कुछ डिप्यूट करके रखा है और वो लोग कल उनको कांटेक्ट नहीं कर पाया बोला, तो आज ज़रूर वो कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करके जहाँ जहाँ में ड्रेन में जो ब्लॉकेज है उसको क्लियर कर देंगे बोला। साथ ही साथ जो अभी बीसी बोलता है, बिटुमिन कारपेट जो बना के रखा है वो उखड़ के आ गया यहाँ, उसको उन लोग अभी कल हमारा एक मीटिंग कल हुआ था उनका साथ में, खास करके हमारा जो ट्रैफिक इश्यूज नाहरलगन पप्पू नाला एरिया में जो हुआ था उसको लेके कल मीटिंग का समय में हम लोग एक डेडलाइन दिया हुआ है, टाइमलाइन दे के हम लोग उनको मीटिंग में छोड़ दिया था कि वो पप्पू नाला ट्राई जंक्शन से लेके जोलंग ट्राई जंक्शन से लेके और यूपिया ट्राई जंक्शन का पोर्शन को जैसे भी क्लियर कर देना है, एक टाइमलाइन दिया हुआ है। और उसके लिए हमने पुलिस हमारा यहाँ जो डीसी ऑफिस में जो एटास है उसको हम लोग रात को उनको डिप्लॉयमेंट कर दिया, रात को काम करेगा। और दिन में हमने जो ट्रैफिक जो इश्यूज है एसपी ट्रैफिक और एसपी नाहरलगन का साथ हाईवे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का साथ में कल हम लोग मीटिंग बैठा, ऑनरेबल एमएलए भी आए थे, वो भी अपना सजेशन दिया। तो अभी वहाँ जो ट्रैफिक को हमारा जो HTW है हाईवे ट्रैफिक वार्डन लोग हैं उन लोगों को आज डिप्लॉय किया हुआ है लोकेशन में वाइज में, तो एसपी ट्रैफिक DYSP ट्रैफिक उनको मॉनिटर करेंगे। और हमने अभी ड्रोन को भी भेजाया ताकि वो ड्रोन से देखेगा कि कहीं ट्रैफिक जाम कुछ हुआ है कि नहीं। तो ऐसे करके कल जब हम लोग बात कर रहा था तो उस समय में यही एक बात हमने रख दिया था कि जैसे भी हो कारपेटिंग का काम हो जाना चाहिए। उन लोगों ने 20 दिन का टाइम दिया है एश्योरेंस कि 20 दिन का अंदर में वो लोग बारिश अगर नहीं होता है तो कल तो बहुत ज़ोर से 2 घंटा का बारिश बहुत खराब से हुआ, तो अगर बारिश नहीं होता है तो वो बिटुमिन काम जब होगा क्योंकि प्लांट को रेडी करना होता है, तो उसी का साथ साथ में अभी जो ईटानगर में जो पोथ होल्स हो गया, कारपेट उखड़ गया, तो उन रीकारपेटिंग कर देगा। तो इसलिए सर मेरा हाँ। सवाल ये भी रहेगा कि हर मॉनसून को कारपेटिंग ही करते रहेंगे सर? हाँ, इसलिए आप देखा होगा कि हमारा जो जितना भी जो बाईपास रोड है या सेक्टर रोड से आपने देखा होगा कि बिटुमिन कारपेटिंग जो करता है थोड़ा फेल हो गया हम लोग का, या रेनी सीजन जो इतना 8 महीना होता है जोर से होता है ना, तो इसके लिए अभी हमारा जो यहाँ पॉलिसी जो है इंजीनियर हम लोग का PWD खास करके स्टेट PWD जो है आप देखा होगा कि उसको CC पेवमेंट बना रहा है जी। तो अभी आप देखिएगा कि जैसे कि ये पप्पू नाला से लेके जो हमारा ये ईटानगर जो सड़क है और वो जो है अभी ये जो हमारा होलोंगी जो रोड जाता है एयरपोर्ट के लिए जो नाहरलगन वाला वो ईटानगर नहीं आके अब यहाँ से जा सकता है, इसका भी सरकार ने 50 करोड़ का सैंक्शन दे दिया है और उसका टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया। वहाँ में भी इसलिए हम लोग बिटुमिन को छोड़ दिया है, तो अभी CC का सीमेंट का जो कारपेटिंग है CC पेवमेंट जो बनाना है वो वहाँ में काम कर रहा है। लेकिन यहाँ का जो है पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है और हाईवे जो है वो उन लोगों का अपना टेक्निकल टीम होता है। नो डाउट हमारा PWD से डिप्टेशन में हाईवे डिपार्टमेंट एक तो है, वो लोग भी काम करता है, तो उन लोग भी देख रेख में उन लोग शामिल है, लेकिन डायरेक्टली वो ये जो है आपको हाईवे का ही हाथ में है, तो
तो इसलिए हम उनको ये सजेस्ट नहीं कर सकता है कि सीसी पेवमेंट करना है, क्योंकि आपका बिटुमिन सचमुच का, लेकिन बिटुमिन जो है हमको ट्रैवलिंग करने में स्मूथ होता है। और यहाँ में सीसी भी होता है, लेकिन यहाँ का टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहा है शायद वो थोड़ा हमको ऊपर कवर यहाँ मिल रहा है। तो लेकिन दूसरा जगह में सीसी पेवमेंट भी बहुत स्मूथ होता है, लेकिन बिटुमिन लेकिन उसे ज़्यादा स्मूथ लगता है ड्राइव करने के लिए। सर लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जो अभी पैकेज बी और सी बनने जा रहा है, पप्पू नाला टू न्यूजुली, उससे न्यूजुली टू बंदरदेवा, क्या हम लोग यही आशा करेंगे कि इसी तरह के पेवमेंट होंगे, इसी तरह के रोड्स होंगे, ड्रेनेज सिस्टम सेम होगा? पैकेज ए में थोड़ा से ये हिली रोड है, और हिली मतलब आपने देखा बहुत स्टीप थोड़ा से ये हुआ। और नाहरलगुन और जो निर्जुली से लेके बंदरदेवा तक जो होता है प्लेन रोड में है। जहाँ प्लेन रोड होता है क्या होता है कि वहाँ का जो स्टॉर्म वाटर जो है इतना स्पीड में नहीं आता है। और अभी हमने जो यहाँ ईटानगर में क्या हो गया कि हमसे जो आगे जो अथॉरिटी रहा होगा तो हम स्पेस नहीं दिया, तो नाहरलगुन और जो बंदरदेवा तक जो अभी हमने काफ़ी स्पेस दे के रखा है। तो ड्रेन बनाने का जो सुविधा है वो अच्छा से दिया गया है, इसलिए वहाँ में यहाँ में क्या होता है कि हमको ड्रेन बनाने का जगह भी नहीं मिला। और जिस जगह का हम लोग बात कर रहा है उसका आगे पीछे में ड्रेन बनाने का, जैसे ड्रेन हमको एक अलाइनमेंट चाहिए वो अलाइनमेंट नहीं देने का कारण से वहाँ चौक हो जाता है या स्लोप मेंटेन नहीं कर पाता है। थोड़ा से टेक्निकली उन लोगों के लिए थोड़ा मुसीबत था। तो लेकिन नाहरलगुन और निर्जुली का मेन चीज़ है कि हमको स्टॉर्म वाटर को प्रॉपर ड्रेन में जाने देना है। यहाँ का फेलियर का कारण आपने यही देखा होगा। और जहाँ तक अब सबसे अच्छा से अच्छा रोड सारा देश में अब जाएगा, वहाँ में जो टेक्निकल का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट को मेरा आंखों का सामने में हमने रात भर सुबह तक साथ में काम किया है, वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी होगा, सेम टेस्ट करके उसको सर्टिफाइड करता है कि ये सड़क क्वालिटी वाइज ठीक है। लेकिन उसका अलावा हमारा जो फैक्टर अभी आपको हम बताया, जो ड्रेन का जो एक स्पेस चाहिए था, हाँ, तो स्पेस नहीं मिलने का कारण से ज़बरदस्ती कॉम्प्रोमाइज़ करके ड्रेन बनाया गया, जिसका कारण से स्लोप जो है और जहाँ ड्रेन में जाना चाहिए वहाँ नहीं जाके सड़क पे आ गया।